नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने पौधे की किस तरीके से पुरानी मिट्टी को नई मिट्टी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उस मिट्टी से हम अपने नए पौधे को तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं कुछ पुराने पौधे हैं जो गर्मियों में हमारे ड्राई हो जाते हैं या अब उनकी फ्लावरिंग बंद हो गई है, तो कुछ मिट्टियाँ हमारे पौधों की बच जाती है। तो वो हमारे जो पौधे अब जिनको हम हटाना चाहते हैं उनको हम क्या करेंगे, 2 दिन के लिए अपनी मिट्टी को ड्राई कर लेंगे उन पौधों को निकाल कर। या फिर आप कर क्या सकते हैं, जैसे ये मेरा इसमें से मैंने पौधे पहले ही निकाल दिए थे, तो ये मेरी मिट्टी है कुछ, इसमें सारे न्यूट्रिशंस थे, मैंने सब कुछ इसमें डाला हुआ था। लेकिन अब वो जैसे कुछ पौधे ख़राब हो गए हैं, कुछ टमाटो के थे तो उनको मैंने निकाल दिया है। अब क्या होता है ना, कुछ पौधों की ग्रोथ किसी वजह से नहीं हो पाती है। मेरे पौधे की जो जड़ों में कुछ एक नोट के जैसे गांठें बनने लगती है जड़ों में, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए क्या है, पौधा फिर सरवाइव कर नहीं पाता है, आप चाहे उसको कितना न्यूट्रिशन देते रहें। तो उसके लिए आपको मिट्टी को इस तरीके से सुखा देना है, पतला पतला सा इस तरीके से आप डाल सकते हैं अपनी टेरेस वगैरह पे। और मैं इसको 2-3 दिन के लिए धूप में ड्राई कर लूँगी। अगर आपकी मिट्टी में कोई दिक्कत नहीं थी आपके पौधों में, तो आप 2 दिन के बजाय 1 दिन भी ड्राई कर सकते हैं धूप में। ये देखिए, ये 3 दिन के बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, मिट्टी कितने अच्छे से ड्राई हो चुकी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से एकदम मिट्टी पूरी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब इसको किस तरीके से हमें तैयार करना होगा ताकि हम और पौधे इसमें लगाएं, वो ख़राब ना और अच्छे से उनकी ग्रोथ हो पाए। तो मैंने इसमें थोड़ी सी डाली है सरसों पाउडर, सरसों मस्टर्ड केक पाउडर जिसको बोलते हैं, सरसों खली का। उसमें मैंने हाफ पिंच आधी चम्मच के करीब डाल दिया है हल्दी पाउडर। 1 से 2 चम्मच के करीब डाल सकते हैं आप नीम खली पाउडर। और अगर आपके पास साफ़ है, ये फंगीसाइड है, तो आप फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों ही आपको करके बता दिए हैं। इस तरीके से मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। अब देखिए, ये ग्रो बैग है जिसमें हमने मिट्टी हमारा पौधा पहले से लगा हुआ था, तो इसको भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं दोबारा से, तो उसको भी थोड़ी धूप ज़रूर लगा दीजिए, जिससे कि वो नीचे तक उसमें धूप चली जाए, तो कोई चींटी वगैरह का या ऐसा कुछ अटैक था तो वो प्लांट दोबारा से उसमें ख़राब ना हो। ये मैंने गोबर की खाद पहले से रखी हुई है अपनी, मैंने ये 2 बड़े चमचे इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब आपको करना क्या है, देखिए मिट्टी बहुत रेतीली सी हो गई थी धूप लगने की वजह से, तो ऐसी मिट्टी को जो है ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक टाइम आप पानी नहीं डालते हैं तो दिक्कत होती है, आपको दोनों टाइम पानी देना होता है। तो मैंने क्या किया है, इसको चेक करने के लिए कि ये कैसी रहेगी अगर थोड़ा इसमें पानी डल जाए, तो गोबर की खाद वगैरह सब डालने के बाद आप इसमें थोड़ा पानी डालिए इस तरीके से। पानी डाल के और इस मिट्टी को हम इस तरीके से ना मिक्स करके और अपने हाथ से ऐसे मुट्ठी बंद करके चेक करेंगे हम। अगर हमारे हाथ में इसमें मुट्ठी बंद लड्डू के जैसे बन के फूट रहा है, तो ये बिल्कुल सही बन गई है अब मिट्टी। अभी हम इसको अपने पॉट में डाल सकते हैं। अगर हम ज़्यादा पानी मांगती है और तब भी ये ऐसे नहीं बनता है, तो इसका मतलब इसको थोड़ी आप कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि कोकोपीट इसलिए इस्तेमाल करें, उससे क्या है, थोड़ी सी नमी बनी रहेगी पौधे में। मैंने पहले कोकोपीट इस्तेमाल की थी, इसलिए इसमें अब ज़रूरत नहीं पड़ी है और ये काफ़ी भुरभुरी सी मिट्टी बन के तैयार हो गई है। ये कुछ सैपलिंग्स हैं जो मैंने सदाबहार के लगाए हुए थे, पिछले साल के मेरे सीड्स थे जिनको मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ था, और ये मैंने अभी रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको अलग करके इस पॉट में रेडी करके और लगा देती हूँ। इस तरीके से आप भी अपने सर्दियों के सभी पौधों को लगा सकते हैं और इस तरीके से पुरानी ही मिट्टी को आप रीयूज़ कर सकते हैं और एक हेल्दी मिट्टी बना सकते हैं। मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ, तब मिट्टी बिल्कुल नहीं होती है, तब ही हमें ज़रूरत पड़ती है मिट्टी की। अदरवाइज़ एक दूसरे प्लांट से ही मिट्टी को इस तरीके से हम रीयूज़ कर लेते हैं। चाहे तो आप इसके नीचे
आपके पुराने पत्ते, घास वगैरह इस तरीके के आपको सूखे पत्ते मिलते हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं नीचे पॉट में डालने के लिए। उससे क्या है, लाइट वेट हो जाता है और मिट्टी और भी कम लगती है। तो देखिए इस तरीके से तैयार कर लिए हैं और ये भी बाकी मिट्टी में मैं इनको मिर्ची के पौधे को लगा दूँगी। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप साथ साथ यूज़ नहीं करना चाहते अपनी मिट्टी को, अगर आपने अभी तक सैपलिंग्स रेडी नहीं किए हैं तो आप इस तरीके से मिट्टी को बनाकर और ये इस तरीके के जो कट्टे या ग्रो बैग जो भी आपके पास है उनके अंदर डाल के और इनको छांव में रख सकते हैं। ये फिर बाद में यूज़ कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ इस तरीके से आप अपने पौधे को लगा भी सकते हैं और मिट्टी की भी ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।